हाँ दोस्तों आज हम लोग BSSC ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आई है ठीक है, कार्यालय परिचारी ठीक है, उसके लिए दोस्तों देखिए सेट नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 23 ठीक है, और 22 सेट इस पे ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज बिना देर के हुए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल यही रहना है जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इनमें से कौन से बाजरा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं ठीक है, क्योंकि देखिए ज्वार, रागी, मक्का ये सारे बाजरा हैं ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चाय ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली। तो याद रखिए ऑप्शन ए कोलकाता ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, देखिए गंगा नदी की लंबाई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 2525 किलोमीटर ठीक है। तो गंगा नदी की लंबाई आपको पता चलेगा ऑप्शन ए 2525 किलोमीटर ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी पीदुरुत लागला ठीक है, लागला पीदुरुत लागला ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उड़ीसा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये किस प्रदेश में महादलितों को दलितों से अलग किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ठीक है बिहार ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 84 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए पागल या दिवालिया ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत में संविधान का संरक्षक कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु ठीक है। उसके बाद देखिए प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 16 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी चौरी चौरा घटना ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए नेक्स्ट देखिए GST का तात्पर्य है। तो याद रखिए ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर ठीक है। उसके बाद देखिए अभी निम्नलिखित में से कहाँ फिलिस्तीन की राजधानी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मनीला ठीक है, फिलीपींस है दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी है मनीला ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी
31 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम है? तो याद रखिए ऑप्शन डी विक्रम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए जिन्होंने भारत में लोगो एक आर्थिक योजना तैयार की। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए M.N. रॉय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए मिट्टी का एक घड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए 11 जून। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यूरोपियन फुटबॉल संघ UEFA लीग 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए पुर्तगाल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव किस देश ने रखा था? तो याद रखिए ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे 2025 साइबर सुरक्षा अभ्यास की अवधि है। तो याद रखिए ऑप्शन ए 16 से 27 जून 2025 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत की एयरलाइन इंडिगो को 2025 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में विश्व का सबसे अच्छी कम लागत वाली एयरलाइन का खिताब दिया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन सी तीसरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित ऑपरेशन पर विचार करें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए दिए गए ऑपरेशन में कितने ऑपरेशन भारत द्वारा विदेशों से भारतीयों को सुरक्षित वापस स्वदेश लाने के लिए शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा था। तो देखिए ऑपरेशन 1 ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, उसके बाद इंद्रावती ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद देखिए ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन अजय। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी केवल 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए GST टैक्स स्लैब में 2025 में संशोधन के बाद रह गई हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 5% और 18%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पर्यावरणविद वन्य जीव विशेषज्ञ मारुत चितमपल्ली का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अरण्य ऋषि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे यदि किसी चालक का प्रतिरोधाधा कर दिया जाए जब धारा और समय नियत हो तो उसका उसमें प्रभाव हो जाएगा। तो याद रखिए ऑप्शन सी आधा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी रंगों में विभाजन कहलाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी विक्षेपण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखिए ऑप्शन है PbNO3 ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और किस एक अन्य अम्ल का मिश्रण है? तो याद रखिए ऑप्शन बी टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी सोडियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने संयोजन आबंध हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी 10। ठीक है, 10। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे
कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी श्रृंखलन गुण और चतुस्संयोजकता। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी धमनियों के संकुचन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समान हिंदी। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरा लोकोक्ति के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें समुचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अंगार बरसाना। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन है कड़ी धूप होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे अंतर के पट खोलना। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विवेक से काम लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दोहरा लाभ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त समास छांटिए। ठीक है, तो याद रखिए प्रतिदिन। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आप बीती। तो याद रखिए ऑप्शन ए तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों से पर्यायवाची शब्द छांटिए। देखिए पीयूष। ठीक है, तो पीयूष के लिए ऑप्शन डी अमृत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो याद रखिए ऑप्शन है अनिर्वाचनीय है ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए व्याकरण जानने वाला। तो याद रखिए ऑप्शन बी व्याकरण। ठीक, व्याकरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो याद रखिए ऑप्शन है विसर्ग संधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन डी महामूर्ख। ठीक है, उसके बाद देखिए पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? तो याद रखिए ऑप्शन डी पयर्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी द्विवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिए ऑप्शन सी द्विगु समास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन डी स्वर्ग प्लस आरोहण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए शहजादा आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो याद रखिए ऑप्शन है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वीरेन डांगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखिए ऑप्शन है दुष्चक्र में सष्टा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी टीले के नीचे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ढहते विश्वास कहानी है। तो याद रखिए ऑप्शन सी उड़िया। ठीक है, उसके बाद दही बाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मंगम्मा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ढहते विश्वास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो याद रखिए ऑप्शन ए धनानंद को। ठीक है, धनानंद को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो याद रखिए ऑप्शन सी
1965 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो याद रखिए ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी देवनागरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह उक्ति किसी है? तो याद रखिए ऑप्शन ए निर्मला की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दोस्तों ये तो गद्यांश है, इस गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर देंगे। देखिए हमारी परंपरा महिमामयी उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बात हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई हैं, और मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है, ठीक है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आसपास और अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति में, ठीक है, बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विवेश है, उससे हम चिपटे रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ठीक है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, ठीक है, नहीं बन सकती, ठीक है। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम अनुसंधाती के नशे में चूर होकर अपना सब सर्वर खो दें, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों इसका आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन है मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए ऑप्शन सी अपने को अपने अनुशासन में रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की अच्छी बातों को बचाकर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पुराने को विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रयुक्त है, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन ए हम अधीनता के रूप में सोचने के असभ्य है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने BSSC ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है, सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 23 देखा और 22 इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।